अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब ना सिर्फ गुलाम सुंदरी को उसके फ्रॉडिये हमसायों से बचाएगा, बल्कि अब बादशाह भी सुंदरी का पीछा करते करते सुंदरी के गांव तक पहुंच जाएगा और बादशाह अब अपनी आंखों से गुलाम और सुंदरी को एक साथ भी देख लेगा। तो अब क्या बादशाह अपनी महबूबा को किसी और के साथ बर्दाश्त कर पाएगा और गुलाम को सुंदरी के साथ देखकर बादशाह का क्या रिएक्शन होने वाला है, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि आशिक साहब तो मर चुके हैं, लेकिन जाते जाते अपने पीछे सारे का सारा रायता फैला गए हैं। अगर वो थोड़ी बहुत अकल का इस्तेमाल करते हुए गुलाम को सच्चाई बताकर ही मर जाते तो शायद सुंदरी के लिए भी जीना आसान हो जाता। अब तक तो खुर्शीद को उसकी बेटी भी मिल चुकी होती और सुंदरी की जिंदगी भी आसान हो गई होती, लेकिन आशिक के एक झूठ की वजह से जहादात को मौका मिल चुका है और उसने अब आशिक और उसकी बेटी के नामो निशान को मिटा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि गुलाम को भी चुप करवा दिया है और लाजो को तो वैसे ही वो चाबी दे डालता है। मगर इसमें सोचने वाली एक बात ये भी है कि अब सुंदरी किस घर में पहुंची है, वो घर जिसमें वो अभी अभी शिफ्ट हुई थी या फिर पुराना घर जिसमें वो पहले रहते थे, क्योंकि अगर ये नया घर है तो इसके बारे में बादशाह को बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इसकी गलियों के बारे में बादशाह बिल्कुल भी नहीं जानता। और अगर सुंदरी अपने पुराने घर पहुंच गई है जिसकी गलियों में बादशाह आया करता था, तो सुंदरी की एक अदद दोस्त, उसका बाप और भाई भी मौजूद होंगे। फिर सुंदरी ने ऐसे लोगों के साथ अपना वास्ता क्यों रखा हुआ है? बहरहाल सुंदरी अब अपना सारे का सारा सामान अपने भूखे, नंगे और लालची हमसायों से निकलवा लेगी और पता नहीं ये कैसे हमसाए हैं जो कि इतनी जल्दी किसी का सामान ही चट कर गए। लेकिन अगर सुंदरी अपने पुराने घर आई है तो सुंदरी के बाप की मौत की खबर अभी तक तो इन हमसायों को पहुंच भी नहीं पाई होगी और हमसायों ने सुंदरी के घर पर छापा मारकर सारी की सारी चीजें उड़ा डाली। कोई मशीन ले गया, कोई सब्जी वाला आकर फर्नीचर उठा कर ले गया। चलो माना कि सुंदरी ने सबसे अपना सामान बरामद करवा लिया है, लेकिन सब्जी वाले से फर्नीचर कम उठा कर लाई है। इतना ही नहीं, सुंदरी अब अपने हमसायों से फ्रिज, एसी, मशीन और फर्नीचर तक ले आएगी। और वहीं दूसरी तरफ बादशाह को भी एक खबर मिल जाएगी कि सुंदरी वापस आ गई है, क्योंकि हवाओं में उसे कुछ अच्छा अच्छा सा महसूस हो रहा है। जिसके बाद ना सिर्फ बादशाह वापस आकर अपनी महबूबा के पास पहुंच जाएगा, बल्कि अब उसकी ये ख्वाहिश है कि वो दोबारा से सुंदरी की गलियों में जाए ताकि सुंदरी को ढूंढ सके। अब जैसे ही बादशाह हीरा के कोठे पर तशरीफ ले जाएगा तो वो भी बादशाह से कहेगी कि ऐसा क्या काम आ गया बादशाह जो आप फिर से मेरे पास खींचे चले आए हैं। बादशाह कहेगा कि एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज मेरी यहाँ पर खो गई है, मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून। बस उसी को ढूंढने के लिए मैं बार बार आ जाता हूँ। तुम तो जानती हो ना हीरा, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिससे मुझे पहली मर्तबा में ही मोहब्बत हो गई थी। हीरा कहेगी कि जो खोई हुई चीज होती है ना बादशाह, वो जल्द मिला नहीं करती और मुझे यकीन है कि वो आपको लड़की अब नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी लड़कियां आप नहीं फिरा करती। बादशाह यहाँ पर कहेगा कि मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लूंगा और वो लड़की जल्द ही मेरे सामने आ जाएगी। अब बादशाह फिर से उस लड़की को ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अब साहिब जान की भी क्लास लगने वाली है। पहले तो बादशाह की वजह से साहिब जान बच गई, लेकिन अब जैसे ही बादशाह बाहर निकलेगा तो साहिब जान की भी क्लास का टाइम शुरू हो जाएगा। जहादात साहिब जान से कहेगा कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ये बताने की कि उसकी बेटी थी। साहिब जान यहाँ पर कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस बेवकूफी में मेरे मुंह से एक बात निकल गई और उसने तो वो बात ही पकड़ ली। जहादात यहाँ पर कहेगा कि जो हकीकत तुमने अपनी ना समझी में खुर्शीद को बता दी है ना, तुम्हें पता भी है इससे कितनी जिंदगियां नुकसान उठाएंगी, खास करके मेरी जिंदगी तो मुश्किल में पड़ गई है। अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो ये ना जान ले कि उसकी बेटी कहाँ पर है। आज तो मैंने उसे टाल दिया है, लेकिन हर मर्तबा वो नहीं टलेगी, बार बार आकर वो मुझसे सवाल करेगी और अब मैं क्या कहूंगा उससे। जो चीज मैंने इतने सालों से संभाल कर रखी हुई थी वो तुमने जाकर उसके सामने उगल दी। अभी इतनी ही बात हो रही होगी कि उसी वक्त खुर्शीद दोबारा से शहादात के पास पहुंच जाएगी और कहेगी कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी जहादात, अगर तुमने मेरी बेटी का पता ना बताया तो याद रखना कि मैं तुम्हारी इज्जत हर जगह नीलाम कर दूंगी। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि मैंने शादी भी की थी और मेरी बेटी भी थी, इसलिए बेहतर यही है जहादात कि तुम मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। ये सुनने के बाद जहादात भी डर जाएगा और यहाँ पर वो खुर्शीद को आधी सच्चाई बताएगा और कहेगा कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी थी और मैंने तुम्हारी बेटी की वजह से आशिक अली से कहा था कि तुम्हें तलाक दे दे। अगर वो अपनी बेटी को जिंदा चाहता है तो तलाकनामे पर साइन करे और आइंदा सुंदरगढ़ की शक्ल तक ना देखे। ऐसा ही हुआ, आशिक ने साइन किए, अपनी बेटी उठाई और चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, क्या करता है और कहाँ रहता है।
और अब उसके बाद वो सुंदरगढ़ वापस नहीं आया। तुम तो इस बात का शुक्र अदा करो कि मैंने उस लफंगे और उसकी बेटी को जिंदा छोड़ दिया था। दिल तो चाहता था कि उसी वक्त उन दोनों की जान ले लूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने इन दोनों को जिंदा छोड़ा था। इसके बाद मैंने उनका कभी पीछा किया ही नहीं। यही सच है खुर्शीद, और मुझे नहीं पता आशिक और तुम्हारी बेटी कहाँ है। ना मैंने कभी पता करवाया है और ना मुझे पता करवाने की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी जुबान बंद हो गई होगी, इसलिए खुद को अब उसी कमरे में दोबारा से बंद कर लो जिसमें अभी तक तुम पड़ी हुई थी। खुर्शीद को इतना सच पता चल जाने के बाद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसकी बेटी जिंदा है, तो खुर्शीद कैसे चुप बैठ सकती है। बल्कि अब खुर्शीद की असल जंग शुरू होगी, क्योंकि अब खुर्शीद अपने दिन और रात एक कर देगी, सिर्फ और सिर्फ आशिक और अपनी बेटी का पता लगाने के लिए। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं होगा कि आशिक की तो जान जा चुकी है और सुंदरी उसके दरवाजे तक आकर वापस जा चुकी है। लेकिन मैं तो यहाँ पर हैरान हूँ गुलाम और सुंदरी पर कि गुलाम तो सुंदरी को सिर्फ और सिर्फ उसके घर में छोड़ने आया था, लेकिन अब गुलाम सुंदरी के घर में ही रुक जाएगा और उसी चीज का फायदा उठाते हुए हमसाए सुंदरी के बारे में बहुत सी बातें करेंगे। उसे बदचलन कहेंगे, उसके बाप के बाद ऐसी घटिया हरकतें करने वाली तस्वुर किया जाएगा जो अकेले होते हुए अपने घर में एक नौजवान मर्द को रख रही है। इतना कहने की देर होगी कि अब सुंदरी सबके लिए आम हो चुकी है, इसीलिए अब सुंदरी के सर पर कोई साया नहीं है। एक आदमी सुंदरी के घर घुसेगा और सुंदरी के पास ही जाकर बैठ जाएगा। सुंदरी से कहेगा कि अब मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, क्योंकि तुम तो अब सारे गांव में बदनाम हो चुकी हो, बताओ कब करोगी शादी। इतना कहने की देर होगी कि सुंदरी एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर लगाएगी और ये चीज आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसी वक्त सुंदरी को बाजुओं से पकड़ लेगा। ये देखते हुए गुलाम भी बाहर निकलेगा और एक जोरदार थप्पड़ उस आदमी के मुंह पर मार देगा और यही कहेगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, आइंदा अगर तुम मुझे यहाँ पर नजर आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब जैसे ही वो आदमी घर से निकलकर भागेगा तो उसी वक्त गुलाम उसके पीछे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सुंदरी उसे रोक लेगी और यही कहेगी कि मुझे अब इस घर में रहने से खौफ आ रहा है, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ गुलाम, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा घटिया और जानवर हैं, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। और गुलाम सुंदरी से यही कहेगा कि ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, आज ही हम ये जगह छोड़कर वापस चले जाएंगे, मैं तुम्हारा कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ बादशाह भी अब सुंदरी की मोहब्बत में पागल हुआ सुंदरी के गांव की गली गली घूमता फिर रहा है और यही कहेगा कि तुम मुझे एक मर्तबा मिल नहीं सकती, बस सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा मुझे नजर आ जाओ, इस मर्तबा मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, बस एक मर्तबा मुझे अपनी झलक दिखा दो। और इतना कहने की देर होगी कि मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि गुलाम सुंदरी को लेकर जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसी वक्त बादशाह गुलाम और सुंदरी को एक साथ देख लेगा। लेकिन बादशाह से तो ये चीज बिल्कुल भी हजम नहीं होगी कि उसकी मोहब्बत और वो लड़की जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो गुलाम के साथ फिर रही है। और यहाँ मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि गुलाम और बादशाह के दरमियान काफी बड़ा झगड़ा होने वाला है, क्योंकि बादशाह को गुलाम का यूं सुंदरी के साथ फिरना पसंद नहीं आएगा। लेकिन फिर जैसे ही गुलाम सारी सच्चाई बताएगा तो बादशाह भी गुलाम से यही कहेगा कि इस लड़की को लेकर हम हवेली जा रहे हैं, लेकिन सुंदरी बादशाह के साथ जाने से साफ इनकार कर देगी और यही कहेगी कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप वही शख्स हैं जो लोगों की इज्जत नहीं करते, लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी नजर में। बादशाह यहाँ पर सुंदरी से कहेगा कि इन चीजों की अभी जरूरत नहीं है और मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम्हारी हिफाजत इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और तुम्हारी हिफाजत हवेली के अलावा और कहीं नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि बादशाह गुलाम और सुंदरी को लेकर हवेली पहुंच जाएगा, क्योंकि अब बादशाह के दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि सुंदरी उसके पास वापस आ चुकी है और अब उसकी हवेली में रहेगी। और फिर गुलाम भी ये बात अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि अगर बादशाह ने जहांदाद से ये कह दिया है कि ये लड़की हवेली में ही रहेगी तो यहाँ पर जहांदाद की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो सुंदरी को हवेली से बाहर निकाल सके। लेकिन इस चक्कर में सुंदरी को गुलाम से मोहब्बत हो जाएगी और गुलाम भी सुंदरी को पसंद करने लगेगा। मगर असल जंग तो तब शुरू होगी और ड्रामे में ट्विस्ट तो तभी आएगा जब बादशाह सुंदरी से शादी के लिए तैयार हो जाएगा और अपनी इस ख्वाहिश को सबके सामने रखेगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सुंदरी बादशाह से शादी के लिए मान जाएगी या गुलाम अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सुंदरी को हवेली से निकाल बाहर ले जाएगा? हमें अपनी कीमती राय से इस बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।